प्यारे दोस्तों, आज की दर्दनाक कहानी एक ऐसी औरत की है जो तूफानी रात में दर्द से चिल्ला रही होती है। इस औरत के यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली थी, लेकिन वो अकेले दर्द से तड़प रही थी। ये सारा मंजर पास बैठी बंदरिया देख लेती है और उसके बाद वो बंदरिया उस बच्चे के साथ क्या करती है और उस माँ के साथ क्या होता है जो दर्द से तड़प रही थी। इस पूरे वाक़ये में हम आपको बताएंगे, आप इसको आखिर तक देखना ताकि आपको ये वाक़या समझ में आ जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। धीरे धीरे रात का पिछला पहर शुरू हो जाता है। तेज़ तूफ़ानी आंधी में लोग अपने बिस्तरों में दुबक कर सो रहे होते हैं। जिसकी आँख इस क़यामत खेज़ तूफ़ान में खुल जाती, वो इस्तग़फ़ार का विर्द करता और दोबारा सोने की कोशिश करता था, क्योंकि ये रात बेहद भारी थी। लगातार तूफ़ान और आंधी की आवाज़ इस कदर बुलंद थी कि लगता था आज जड़ों से दरख्त भी उखड़कर गिर जाएंगे। लोग घबराए हुए थे, मगर इस घबराहट में एक बंदरिया जो लगातार शोर मचाती हर एक घर का दरवाज़ा खटखटा रही थी, लोगों को बुला रही थी, अपनी ज़बान में मदद की इल्तिजा कर रही थी, कह रही थी, लोगों खुदा के बंदों पर रहम करो, इस बच्चे पर रहम करो जिसने अभी अभी अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है। वो भूखा है, भूख की शिद्दत से उसकी जान लबों पर आ चुकी है। मगर लोगों ने इस बंदरिया को अपने घर के बाहर शोर मचाते देखा तो पत्थर मारकर उसे भगाने लगे। एक शख्स ने जब इस बंदरिया को पत्थर मारा तो वो पत्थर सीधा जाकर उसके सर पर लगा। सर फटने की वजह से खून की एक लहर निकलने लगी। बंदरिया लोगों का ये रद्द अमल देखकर भागते हुए छतों पर झूलती उस घर तक आई जिसमें अभी उस बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, मगर आवाज़ हल्की हो चुकी थी। वो बंदरिया चिल्लाती हुई उस बच्चे के पास जाकर बैठ गई, उसके वजूद को चाटने लगी, उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी, मगर वो बच्चा लगातार रो रहा था। रोते रोते बच्चा होश खोने लगा, वो बेहोश हो रहा था। वो बंदरिया लगातार चिल्लाती, कभी उस बच्चे को देखती, उसके बालों में हाथ फिरा देती, तो कभी सामने बिस्तर पर पड़ी उस औरत को देखती जो बेसुध पड़ी थी। जिस तरह उस औरत की हालत थी, देखकर ही लग रहा था कि वो इस जहाने फ़ानी से कूच कर चुकी है। दुनिया में जुल्म सहकर अब वो अपनी जान दे चुकी है, मगर सिवाय इस बंदरिया के उस मुश्किल वक्त में उस औरत के पास कोई भी मौजूद नहीं था। बंदरिया की आंखों में भी आंसू थे। उसने बच्चे को वहीं छोड़ा और अपनी मालकिन के सिरहाने आकर बैठ गई। उसके बालों में हाथ फिराने लगी, मगर जब वजूद में कोई हरकत ना हुई और उस औरत की आंखें एक ही जगह साख हो गई, तो बंदरिया ने चादर उठाकर उस औरत के वजूद पर डाल दी। वो बच्चा बेइंतहा रो रहा था कि तभी इस बंदरिया ने वो काम कर दिया जो कुदरत के कानून के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। बच्चे को भूख बेइंतहा लगी थी। उस बंदरिया ने बच्चे को अपनी गोद में लिटाया और उसे अपना दूध पिलाने लगी। जैसे जैसे वो बच्चा दूध पी रहा था, बिल्कुल खामोश होता जा रहा था। लगातार तूफ़ान के बाद अब बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। वो बंदरिया एक कपड़े में बच्चे को लपेटकर अपने सीने से लगा चुकी थी। अगली सुबह जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो बीती रात के तूफ़ान की मचाई हुई तबाहियों को देखकर लोग घबरा गए। गिरे हुए दरख्तों को हटाकर रास्ता साफ करने लगे। कुछ लोगों को जब बंदरिया के शोर मचाने की आवाज़ आई तो वो इस बंदरिया को गालियां देने लगे। गाली देकर बोले, ये बंदरिया उस मदारी सादिक बाबू की है। सादिक बाबू खुद तो अल्लाह को प्यारा हो गया, मगर अपनी ये बंदरिया हमारे सिर पर छोड़ गया है, जो आधी रात को शोर मचाकर हमारी नींदें हराम करती फिरती है। आओ सारे भाई जाकर सादिक भाई की बीबी से बात करते हैं कि इस बंदरिया को या तो जंगल में छोड़कर आए या फिर बांध कर रखा करे, ताकि आधी रात को हमें परेशान ना किया करे। उसके बाद वो सारे लोग सादिक बाबू के घर के बाहर पहुँचे। लगातार दरवाज़ा खटखटा रहे थे, मगर दरवाज़ा ना खुला। लोगों को ये गुमान होने लगा कि कहीं घर में कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। जैसे ही दरवाज़ा तोड़कर लोग अंदर दाखिल हुए तो सामने सादिक बाबू की बीवी मरी हुई हालत में पड़ी थी और एक नवजात बच्चा ज़मीन पर पड़ा था। बंदरिया उस बच्चे को अपने सीने से लगाकर सो रही थी। जैसे इस बंदरिया ने लोगों को अपने घर में दाखिल होते देखा तो फ़ौरन उठकर शोर मचाने लगी।
लोगों पर हमला करने लगी, मगर एक शख्स ने इस बंदरिया को पकड़कर जोर से दीवार पर मारा और कहने लगा, अरे बंदरिया, तू पागल हो गई है, इंसानों पर हमले करती है। देखो, इसने इस बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। जिस हालत में सादिक बाबू की बीवी पड़ी थी, फौरन गांव की औरतों को वहां बुलाया गया। सादिक बाबू की बीवी मर चुकी थी। गांव वालों ने सादिक बाबू की बीवी को दफना तो दिया, मगर अब सवाल ये पैदा होता था कि इस बच्चे को कौन पालेगा। वो बंदरिया इस बच्चे को देखकर लगातार उसे अपने साथ लगाने की कोशिश कर रही थी, जबकि गांव की औरतें उसे बच्चे से दूर कर रही थीं। इस बंदरिया ने औरतों के हाथों पर खरोंचें भी मार दी। इन औरतों की असल हकीकत क्या थी, वो बंदरिया बखूबी जानती थी। आज से कई महीने पहले जो कुछ इन लोगों ने सादिक बाबू के मरने के बाद उनकी बीबी के साथ किया था, वो बंदरिया कुछ भी भूली नहीं थी। सादिक बाबू एक सादा मिजाज शख्स था, जिसने आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था। जो दाल रोटी उसे मिल जाती वो खुद भी खाता और अपनी बीवी को भी खिलाता था। जिस तरह सादिक मदारी था, ठीक वैसे ही उसकी बीवी हमीदा भी बड़े अच्छे मिजाज की लड़की थी। कभी किसी चीज़ की जिद उसने सादिक बाबू से नहीं की थी। दोनों सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनके पास एक बंदर था, जिसके करतब दिखाकर सादिक मदारी पैसे कमाया करता था। धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरने लगा, जब एक रोज़ हमीदा ने सादिक से कहा, तुम खुद तो शादी कर चुके हो, अब अपने बंदर की भी शादी करवा दो। देखो तो कहाँ ये बेचारा सबकी शादियों में नाचता फिरता है, इसकी अपनी भी तो एक बीवी होनी चाहिए। वो बंदर बेहद समझदार था, सादिक और हमीदा की सारी बातें समझता था। शादी के नाम पर वो उछलने लगा, कूदने लगा और खुशी से फूलों की लड़ी अपने माथे पर लटकाकर दूल्हे की तरह चलने लगा। उस बंदर को उन दोनों ने बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला हुआ था। मजाक मजाक में ही सही, अगले रोज़ सादिक अपने बंदर को लेकर जंगल की तरफ चला गया, जहाँ पर पेड़ों पर बहुत से बंदर और बंदरिया मौजूद भी थे। हंसते हुए सादिक ने अपने बंदर से कहा, लो भाई, तुम्हारे सामने तुम्हारे ख़ानदान की बहुत सी लड़कियाँ मौजूद हैं, बताओ किससे शादी करना पसंद करोगे, किससे रिश्ता पक्का करूं तुम्हारा। वो बंदर अपनी जुबान में बोलता हुआ इंसानों की तरह शर्माते हुए अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख गया और फिर खुद पेड़ पर चढ़कर बिल्कुल किसी थानेदार की तरह वहां पर बैठी बंदरियों का मुआयना करने लगा। एक बंदरिया को अपनी गोद में उठाकर बेलों से झूलता हुआ नीचे उतरा। वो बंदरिया शोर मचा रही थी, खुद को बंदर से छुड़ा रही थी, मगर वो बंदर ना जाने अपनी जुबान में क्या बोला कि वो बंदरिया खामोश हो गई। वो बंदर सादिक की टांग खींचकर इशारे से ये बताने लगा, बस सादिक बाबू, मैंने तो अपनी दुल्हन पसंद कर ली है। हमीदा ने अपने हाथों से बंदरिया के लिए दुल्हन का लिबास सिलाई किया था। वो सिलाई कढ़ाई बड़े अच्छे से कर लेती थी और फिर उस बंदरिया को दुल्हन और बंदर को दूल्हा बनाकर जब गाँव में लाया गया तो सादिक बाबू डुगडुगी बजा रहा था। गांव के लोग ये मंजर देखकर खुशी से हंसने लगे और बंदर की शादी में सबने शिरकत भी की। यही सादगी भरी जिंदगी थी सादिक बाबू की। वो बंदर और बंदरिया उसी घर में एक पेड़ पर झूलते रहते और सादिक के साथ बंदर और बंदरिया दोनों करतब दिखाने भी जाया करते थे। मगर एक रोज़ किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि सब कुछ तबाह होकर रह गया। एक रोज़ गांव के चौधरी की शादी थी, बड़े पैमाने पर लोग आने वाले थे, इसलिए सादिक भी खुश था। उसने बंदर को अपने साथ लिया और उसमें जाने के लिए निकल पड़ा। वो जानता था कि अगर वहाँ करतब दिखाएगा तो लोग उसे बहुत पैसे देंगे। उसने शादी पर पहुंचकर बाहर जहाँ से लोग गुजर रहे थे वहाँ बंदर को मुख्तलिफ करतब दिखाने का हुक्म दिया। बंदर भी उसका हुक्म मानकर करतब दिखाना शुरू कर चुका था कि तभी चौधरी साहब ने उसे देख लिया। गुस्से से धुतकारते हुए चौधरी सादिक की तरफ आया और अपना भारी भरकम पैर सादिक बाबू के सीने पर दे मारा। सादिक ज़मीन पर गिरा। उसे सख्ती की उम्मीद नहीं थी। जब बंदर ने अपने मालिक के साथ ये सब कुछ होते हुए देखा तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अगले ही पल वो चिल्लाया और उछलकर चौधरी के कंधों पर जा बैठा। उनकी वो पगड़ी जो आज तक कोई हिला भी नहीं पाया था, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने ऊंची आवाज़ में बात कर सके, मगर इस बंदर ने गुस्से से चौधरी साहब की पगड़ी उतारकर ज़मीन पर दे मारी और अपने लंबे नाखूनों से चौधरी के सर पर मारना शुरू कर दिया।
खून की धारें चौधरी के सर से निकलने लगी थी। गुस्से से चौधरी चिल्लाने लगा और बंदर को नीचे गिरा दिया। चौधरी साहब के और भी रिश्तेदार और अजीज़ो अकारिब वहाँ पर मौजूद थे, वरना चौधरी का दिल तो यही कर रहा था कि अभी के अभी उस बंदर और उसके मालिक को तलवार से मार दे। वहाँ पर अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो चुका था। सादिक बाबू माफ़ी मांगता हुआ अपने बंदर को लेकर वहाँ से भागा तो सही, मगर चौधरी ने अपने खास बंदों को उसके पीछे भेज दिया और कहा कि बस इन दोनों को छोड़ना मत। जैसे ही वीरान इलाके में सादिक पहुंचा तो अचानक पीछे से चौधरी के लोग आ गए और सादिक को मारने लगे और उन लोगों ने सादिक और उसके बंदर को वहीं पर मारकर डाल दिया। पूरे गांव में इस वक्त कोहराम मच चुका था। जहां एक तरफ हमीदा खुश थी कि आज ज़्यादा पैसे आएंगे, वो माँ बनने वाली थी और सोच रही थी कि इन पैसों से कपड़ा लाकर अपने बच्चों के लिए कपड़े सिलाई करेगी। उसकी ये बात सुनकर बंदरिया भी इशारे से कहने लगी कि मेरे बच्चों के लिए भी कपड़े सिलाई करना, क्योंकि वो बंदरिया भी हामला थी। वो दोनों बिल्कुल सहेलियों की तरह आपस में अपनी अपनी ज़ुबान में बात कर रही थी। जब इस सादिक और बंदर के मरने की खबर उन दोनों तक पहुंची, दोनों पर ही गहरा सदमा गुजरा। हमीदा के लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि उसका शौहर उसको छोड़कर जा चुका है। बंदर और उसके शौहर को एक साथ ही कब्र बनाकर दफन किया गया, जबकि हमीदा अपने शौहर की कब्र पर बैठकर कितनी ही देर फूट फूट कर रोती रही। जब तक घर में जमा पूंजी थी, गुजारा होता रहा। वो इद्दत में थी, इसलिए घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी। गांव वालों ने जब तक हमीदा इद्दत में रही उसके खाने पीने का बंदोबस्त करते रहे, मगर इसके बाद कहने लगे कि अब अपना कमाओ और अपना खाओ। एक बच्चे की जिम्मेदारी भी उस पर आने वाली थी, इसलिए उसने गांव की औरतों से कहकर कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिया। पहले पहल तो औरतों ने उस पर रहम खाया, मगर जब देखा कि ये सिलाई लेकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगी है तो हर एक ने भाईचारा निकाल कर उसे कम पैसे देना शुरू कर दिए। वो बंदरिया भी जितना मुमकिन हो सकता था हमीदा की मदद करती थी, मगर धीरे धीरे लोगों ने उसके किरदार पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। एक रोज़ कुछ लड़के चोरी करने के इरादे से हमीदा के घर में दाखिल हुए, तो मगर बंदरिया ने मौके पर उन तीनों लड़कों पर हमला कर दिया। ज़्यादा शोर ना मच जाए इसलिए तीनों लड़के दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर भागे। बाहर जाते वक्त एक शख्स ने जब तीनों को घर से निकलते देखा तो सवाल करने लगा, तुम तीनों इस वक्त उस बेबा के घर में क्या लेने गए थे? जवाब में उन तीनों लड़कों ने गुस्से से ये झूठ बात कह दी कि इस वक्त हम तीनों नौजवान लड़के उस अकेली औरत के घर में आखिर लेने जा भी क्या सकते हैं? आप समझदार हो बाबा, खुद ही समझ जाओ। अकेली औरत है, अपना रोजगार भी तो चलाना है ना। ये कहकर वो तीनों चोरी न करने देने की सज़ा में हमीदा के किरदार को सरेआम उछाल चुके थे। अगले रोज़ हर तरफ ये खबर फैल चुकी थी, हर कोई हमीदा के किरदार पर उंगली उठाने लगा। औरतों ने तो उससे कपड़े सिलवाना भी बंद कर दिया था। हमीदा का 7वां महीना चल रहा था, उसके खर्चात बढ़ रहे थे। वो पहले ही दुखी थी, रोती रहती थी। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि हकीम के पास जाकर एक बार अपना चेकअप करवा सके। घर में खाने के लाले पड़ने लगे तो वो बंदरिया हर तरह से मुमकिन कोशिश कर रही थी कि कहीं से कुछ खाने को मिल जाए और वो हमीदा को खिला दे, मगर वो हमेशा ही नामुमकिन रहा। और फिर एक रात बच्चे को जन्म देते हुए हमीदा इस दुनिया से ही चली गई। गांव में एक ऐसी औरत थी जिसकी कोई औलाद ना थी। उसका शौहर उसे अक्सर औलाद न होने का ताने देता था। सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर का दिल खुश करने के लिए उसने उस बच्चे को गोद लेने का फैसला कर लिया। कुछ लोगों ने उस बंदरिया को ज़बरदस्ती एक बोरी में बंद किया और जंगल में छोड़कर आ गए। उन्हें लगता था कि शायद ऐसा करने से वो बंदरिया वापस इस गांव में नहीं आ पाएगी, और वो बच्चा जो सादिक और हमीदा का था उसे वो औरत अपने साथ अपने घर ले गई। उस औरत की उम्र 23 साल थी और बच्चा सिर्फ 2 दिन का था। जब उसके शौहर ने उस बच्चे को देखा तो वो भी खुश हो गया। कहने लगा कि इस बच्चे को वो माँ बाप बनकर पाल लेंगे। उस लड़की को बच्चे पालने का तजुर्बा नहीं था और ना ही आज तक उसे बच्चों से कोई ख़ास लगाव था। शुरू में तो जब वो बच्चा रोता तो वो उसे उठाकर बैठी रहती, उसे चुप कराती। रातें उसकी जाग कर गुजरने लगी। बच्चे को नहलाना, उसके कपड़े बदलना, ये सब उसके लिए आसान काम नहीं था। धीरे धीरे उस लड़की का दिल बच्चे से भरने लगा। मासूम बच्चा जो अपने माँ बाप
से पहले ही बिछड़ चुका था और इस इंतहाई बुरी औरत के हत्थे चढ़ चुका था। भूख लगती तो रोता रहता, बिलखता रहता और वो औरत मज़े से खुद खाना खाकर सो जाती। एक रोज़ बच्चा बहुत रो रहा था, बुखार से तप रहा था, मगर उस औरत ने आधी रात को बच्चे को उठाकर जानवरों के बाड़े में बंद कर दिया और खुद अपने कमरे में आकर सो गई। उसका शौहर उस रात घर पर मौजूद नहीं था। वो बंदरिया को पिछले 4 दिनों से उस बोरी में बंद थी, खुद को बोरी से निकाल नहीं पा रही थी। ये खुदा की ही करनी थी कि वो उस रात बोरी से निकल आई और वापस भागती, पेड़ों पर झूलती, इस गांव में आई, हर घर के बाहर जाकर एक बार फिर चिल्ला रही थी। उस बच्चे की खुशबू को महसूस कर रही थी। तभी एक घर में जाने के बाद उस बच्चे के रोने की आवाज़ आई। वो दीवार से चढ़कर घर में कूदी और बाड़े में मौजूद उस बच्चे को रोता देखकर चुप कराने लगी। ठंड की वजह से बच्चा कांप रहा था, भूख से बिलख रहा था। उस बंदरिया ने पहले तो उस बच्चे को दूध पिलाया। वो बच्चा भी शायद उस बंदरिया को ही अपनी माँ मान चुका था। उसे अपने करीब पाकर वो चुप हो गया। बंदरिया ने उस बच्चे को देखा, फिर उसे चाटने लगी। उसके बाद जब बच्चा दूध पीकर सो गया तो बंदरिया ने आंगन में तार पर लटक रही चादर को उतारा और उतार कर उसी बाड़े में ले आई। उस बच्चे को चादर में लिटा के उसने चादर को अपनी गर्दन में बांधना शुरू कर दिया। ऐसे छोटे मोटे काम तो सादिक बाबू ने उसे सिखा रखे थे। इंसानों के साथ रहते रहते ये इंसानों जैसा काम करना भी सीख चुकी थी। बंदरिया ने उस बच्चे को अपने साथ बांधा, दोनों हाथों से पकड़ा और बड़ी मेहनत करके उस बच्चे को उस घर से बाहर निकाल लाई। ये इलाका खतरे से खाली नहीं था। बंदरिया के साथ जो भी बच्चे को देखता दोनों पर हमला कर देता। रातों रात वो बंदरिया बच्चे को लेकर जंगल की तरफ चली आई। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी बनी हुई थी जिसमें एक बुजुर्ग शख्स रहते थे। बंदरिया उस झोपड़ी को खाली समझकर बच्चे को लेकर उसके अंदर चली गई। उस वक्त वो झोपड़ी सचमुच खाली थी। बच्चे को बिस्तर पर लिटालने के बाद वो बंदरिया भी उसके पास ही बैठ गई और बिल्कुल किसी वफादार जानवर की तरह देखने लगी कि कहीं कोई जानवर या फिर कीड़ा मकोड़ा बच्चे के करीब ना आ जाए। लगातार बच्चे को उठाकर सफ़र करने की वजह से वो बंदरिया भी थक चुकी थी। बच्चे के साथ ही लिपटकर वो बंदरिया भी सो गई। कुछ देर के बाद जंगल से अलग अलग जड़ी बूटियां लेकर एक बुजुर्ग अपनी झोपड़ी में वापस आए, मगर अपने बिस्तर पर एक इंसानी बच्चा और बंदरिया को देखकर वो थोड़े घबराए। बंदरिया को बच्चे से दूर करने के लिए उन्होंने अपनी लाठी उठाई, मगर इससे पहले ही बंदरिया जागकर बच्चे को अपने साथ लगा चुकी थी। शोर मचाते हुए उस शख्स को खबरदार करने लगी कि मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। वो शख्स ये समझ चुका था कि ये बंदरिया यकीनन इस बच्चे को जानती है और इस बच्चे के करीब जाने भी नहीं देगी। उस शख्स ने खाने के लिए कुछ फल निकालकर ज़मीन पर रखे तो बंदरिया भूखी थी। फ़ौरन उन फलों की तरफ लपकी। जब उस शख्स ने उस बच्चे को उठाकर देखना शुरू कर दिया, बच्चा भी काफ़ी भूखा लग रहा था। बुखार से उसका जिस्म तप रहा था। ठंड भी उस बच्चे के लिए काफ़ी थी। उस शख्स ने उस बच्चे को पहले तो गर्म लिहाफ में लपेटा और फिर बाहर मौजूद अपनी बकरी का दूध निकालकर उस बच्चे को रोई में डुबाकर कतरे कतरे उसके लबों पर डालने लगा। वो बंदरिया पास बैठकर देखती रही। वो शख्स बंदरिया को डांट कर कहने लगा कि पता नहीं किसका बच्चा चुरा कर ले आई हो तुम। मैं इस बच्चे को उसके माँ बाप के हवाले करूँगा, इससे सुबह गांव लेकर जाऊँगा। मगर वो बंदरिया चिल्लाने लगी। उस शख्स के हाथ पर अपना हाथ रखकर इनकार में सिर हिलाने लगी और अपनी भाषा में कहने लगी, अगर वो शख्स इस बच्चे को गांव में लेकर जाएगा तो वो लोग इसे मार देंगे। वो शख्स समझ चुका था कि ये बंदरिया काफ़ी ज़हीन है। उसके बाद वो बच्चा और बंदरिया उस शख्स के पास उस झोपड़ी में ही पलने लगे। धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरने लगा। बच्चा बड़ा होने लगा। उसे पास ही गाँव के स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया, मगर वो बंदरिया हमेशा उसके साथ रहती थी। वो बुजुर्ग उस वक्त फौत हो गए जब वो बच्चा 10 साल का हो गया था। बच्चे के बड़े होने से पहले तो वो बुजुर्ग कहीं ना कहीं से जड़ी बूटियां बेचकर दवाइयां बनाकर घर का खर्च चला ही रहे थे। थोड़े बहुत नुस्खे बनाना तो ये लड़का भी सीख चुका था। ये बच्चा बड़ा होकर बिना पढ़े लिखे इस उम्र में छोटे हकीम के नाम से जाना जाने लगा। लोग उसे बुजुर्ग शख्स का बेटा समझने लगे थे। वक्त बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। वो बंदरिया ज़िंदगी के हर मुकाम पर उस लड़के जिसका नाम आमिर था उसके साथ रहने लगी। वो बंदरिया आमिर को उसके पुराने घर में वापस ले आई। गांव का माहौल भी काफ़ी बदल चुका था।
आमिर उसी घर में रहते हुए पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करके गुजारा कर रहा था। एक बार गांव में एक शख्स को गहरा जख्म हो गया जो नासूर बनने लगा, तो आमिर ने उसकी दवा तैयार करने के लिए जंगल की तरफ गया। अभी वो जंगल में पहुंचा ही था कि उसे एक तरफ से लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी जो लगातार बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। आमिर ने जब आवाज़ का पीछा किया तो एक नदी के पास लड़की चिल्ला रही थी। शायद नदी में नहाने की गर्ज से उतरी थी, मगर पानी गहरा होने की वजह से वो उसमें बहने लगी। आमिर ने बिना देर लगाए उस नदी में छलांग लगा दी और उस लड़की को बचाकर बाहर ले आया। तब तक वहाँ पर गांव का चौधरी भी पहुँच चुका था। वो लड़की चौधरी की इकलौती बेटी थी जिस पर वो अपनी जान भी कुर्बान कर सकता था। दरअसल ये वही चौधरी था जिसने आज से कई साल पहले सिर्फ और सिर्फ अपनी अना और मगरूरियत में आमिर के बाप और उस बंदरिया को मरवाया था। चौधरी की बेटी ने जब आमिर को देखा तो वो उसकी खूबसूरती से बेपनाह मुतासिर हुई और वो उसको पसंद करने लगी। चौधरी के बाकी बेटे तो शादीशुदा थे, पोते पोतियाँ भी थी, मगर उसकी छोटी बेटी नूर जो अब पैदा हुई थी तब उसके बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी, जिसकी वजह से गांव वालों ने चौधरी साहब के मुंह पर तो नहीं मगर पीठ पीछे उनका खूब मजाक उड़ाया था। बहरहाल चौधरी की बेटी ने जब अपने बाप से ये जिक्र किया कि मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ और इससे शादी करूँगी, तो चौधरी ने पहले तो इनकार किया, मगर फिर बेटी की खुशी की खातिर आमिर को अपनी हवेली में बुला लिया। जब आमिर को पता चला कि चौधरी उसे अपना दामाद बनाना चाहता है तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। जाहिर सी बात थी, अगर चौधरी की बेटी से उसकी शादी हो जाती तो न सिर्फ चौधरी का दामाद बनता बल्कि एक अच्छा मुकाम और बेहतरीन ज़िंदगी भी उसकी तकदीर बनने वाली थी। जैसे ही वो बंदरिया के साथ उस हवेली में गया तो वो बंदरिया चिल्लाने लगी। कहीं ना कहीं उसे ये अंदाज़ा हो चुका था कि ये वही शख्स है जिसने न केवल उसके शौहर बल्कि उसके मालिक मदारी को भी मारा है। चौधरी ने उस लड़के को पहले तो अपने पैरों पर खड़ा किया, अपने एक कारखाने में उस लड़के को कामकाज सिखाना शुरू कर दिया। फिर उसकी मेहनत को देखते हुए कारखाना उसके सुपुर्द कर दिया ताकि परिवार में कोई ये ना कह सके कि चौधरी ने एक गरीब लड़के को अपनी बेटी दे दी। चौधरी ने आमिर को अपना कारोबार सिखाना शुरू कर दिया। आमिर काफ़ी ज़हीन था, उसने धीरे धीरे चौधरी का सारा कारोबार बहुत जल्द सीख लिया। चौधरी ने उसको अपना एक कारोबार दे दिया ताकि परिवार में कोई ये ना कह सके कि चौधरी ने एक गरीब लड़के को अपनी बेटी दे दी। जब आमिर ने बंदरिया को अपनी शादी के बारे में बताया तो वो लगातार शोर मचाने लगी, कभी उसके बाल खींचती, कभी चिल्लाकर उसे इशारा करती, कुछ समझाने की कोशिश करती रही। आमिर पहले तो समझ नहीं पाया, फिर एक रोज़ बंदरिया उसे उसके बाप की कब्र पर ले गई और फिर इशारों में ये समझाने लगी कि तुम्हारी ज़िंदगी में आज तक जो भी बर्बादी हुई है वो चौधरी की वजह से हुई है, जिसने तुम्हारे बाप को मरवाया था। अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता तो तुम्हारी ज़िंदगी आज ऐसी ना होती, तुम यतीम पैदा ना होते, तुम्हारी माँ का साया तुम्हारे सर से ना छूटता। इस बंदरिया की बात सुनकर आमिर फूट फूट कर रोने लगा। उसके दिल में बदले की आग पनपने लगी। वो अपने बाप का बदला तो लेना चाहता था मगर नूर को बाप के साये से महरूम नहीं करना चाहता था। जिस रोज़ उनका निकाह था पूरे गांव को दावत दी गई थी। हर कोई बार बार चौधरी से पूछ रहा था कि ये लड़का कौन है। तब उसके सामने आमिर ने कहा, मैं एक मदारी का बेटा हूँ, मेरा बाप सादिक बाबू था और मेरी माँ जिसने मुझे पाला पोसा और इस मकाम तक पहुँचाया वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक बंदरिया है। मेरा बाप अगर ज़िंदा होता तो आज मुझे इस हालत तक ना आना पड़ता, मुझे दर दर की ठोकरें खाकर यूँ ज़िंदा ना रहना पड़ता। मगर दरअसल अना और अहंकार की भेंट मेरा बाप चढ़ गया। क्यों चौधरी साहब? जब आमिर ने ऐसा कहा तो चौधरी के होश उड़ गए। आज से 20 साल पहले जो कुछ उन्होंने किया था वो सब उनकी आंखों के सामने घूमने लगा। फिर आमिर ने सबके सामने ये जिक्र करते हुए कहा, आज से 20 साल पहले मेरे बाप ने इसी जगह पर मदारी का खेल दिखाया था। जब इस शख्स ने मेरे बाप का कत्ल करवा दिया था, उसे बेदर्दी से मरवा दिया था। मगर आज देखिए उसी मदारी के बेटे के साथ चौधरी ने अपनी बेटी की शादी करवा दी है। चौधरी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। जिस इज्जत को उन्होंने सालों से बनाए रखा था वो सब उनके सामने मिट्टी में मिलती नज़र आ रही थी। वो घबराते हुए आमिर की तरफ देखने लगा। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था।
वो एक बेटी के बाप थे, अगर वो कुछ भी करते तो सज़ा उन्हीं की बेटी को भुगतनी पड़ती। ये बात जब चौधरी के दिल में आई तो उन्होंने रोते हुए सबके सामने अपनी पगड़ी उतार दी। दोनों हाथ जोड़कर आमिर से माफ़ी मांगने लगे, कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो, अना और तकब्बुर में मैं इतना पागल हो गया था कि अच्छे बुरे की तमीज़ भूल गया। हो सके तो मेरे किए की सज़ा कभी मेरी बेटी को मत देना। मैं माफ़ी मांगता हूँ बेटा, मुझे माफ़ कर दो। आमिर एक रहमदिल बाप का बेटा था, उसने भी चौधरी को माफ़ कर दिया। फिर चौधरी इसके बाद जब तक जिंदा रहे लोगों के हक में आवाज़ें उठाते रहे और वो बंदरिया आमिर के साथ साए की तरह हमेशा मौजूद रही। इस कहानी को सुनाने का मकसद ये था कि जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं वो ये सोचते हैं कि उनके साथ कभी बुरा नहीं होगा, मगर वक्त उस इंसान को सबक ज़रूर देता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।